वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैनल फोक्स। ओके, सो अभी मैं बात करता हूँ। आप पाइथन सीख रहे हो, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन तक सब ठीक था, पर फिर एक दिन आया, क्लास का नाम का कॉन्सेप्ट सामने आया और आप कंफ्यूज हो गए। आज के सेशन में इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए है। मैं आपको पाइथन की क्लास का कॉन्सेप्ट इतने सिंपल तरीके से मैंने तो समझा तो चुका हूँ। ठीक है, फिर जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो पहले इस वीडियो का मेन फोकस ये रहेगा कि अ, हम जनरल सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिवाइड होता है, डिकोड करेंगे और जानेंगे ये कैसे चीज़ें होती है और कैसे क्या होता है। ठीक है, सो बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। बहुत जार्गन चीज़ें हम नहीं बात करेंगे। जनरल सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या होती है कभी भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें होती है। ठीक है, सो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैं कोड नहीं लिखूंगा पहले। ठीक है, पहले समझेंगे कि कोड कैसे क्या क्या होता है चीज़ें, और बाद में एग्जांपल्स देखेंगे फिलहाल। सो एग्जीक्यूट करने मैं बैठूंगा नहीं। सो जस्ट जनरली ये कैसे काम होती है, क्या चीज़ें होती है, एग्जीक्यूट तो आप भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का मेन एजेंडा होगा कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्लास को। अ, ये पर्टिकुलर क्लास पाइथन में कैसे लिख सकते हैं वो मैं बात करूँगा। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर जानने की ही चीज़ें डिफाइनिंग होगी। बाद में आगे वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन सी एडिटर बेस्ट रहेगी इसके लिए। सो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली यही होगा कि कैसे क्लास का डिकोड सिंटैक्स होती है। ठीक है, सिंटैक्स यही चीज़ है, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में बात करूंगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसमें देखो कि ये एक चीज़ है। ठीक है, क्लास क्लास नेम वो कौन से भी लैंग्वेज में लो ये कॉमन ही रहेगी। बाद में डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग होती है, ये दर्शाती है कि आपका क्लास क्या कर रहा है, कौन से पर्पज का है, वो सब कुछ। ओके, जो भी क्लास ले रहे हो वो कौन सा भी वेरिएबल्स ले रहा है और कौन सी भी वैल्यूज ले रही है, वो वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स हम बोलते हैं। और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, ठीक है, वो वेरिएबल कर पाती है, उसको बोलते हैं मेथड्स और फंक्शन इनसाइड द क्लास। ठीक है, वो चीज़ें होती है। सो मैं सिंपल से बोलना चाहूँ तो क्लास एक क्या है, पाइथन को बताता है कि एक नई क्लास बन रही है। ठीक है, क्लास का नाम मतलब क्या होता है, कभी भी देखो कैपिटल से स्टार्ट करो, जैसे कार, रेस्टोरेंट, यूजर। ठीक है, सो मैं सिंपल से मैं समझाता हूँ। सो मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, तो आपको एक समझाने चलता हूँ अभी। ठीक है, आपने ये क्लास का स्ट्रक्चर समझ लिया। अभी क्लास का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अभी हम जानते हैं कि ईच जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो क्या चीज़ है, क्या एग्जैक्टली मैं बोल बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो क्लास क्या होती है, पाइथन को बताता है कि एक हम एक नई क्लास बना रहे हैं। क्लास नेम क्या है, कि कौन सा भी क्लास का नेम बना रहे हो तुम, कैपिटल से स्टार्ट होता है, जैसे कार, रेस्टोरेंट, यूजर। पहला जो भी शब्द आप यूज करते हो कैपिटल में यूज करना स्टार्ट करो। और ये जो डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग मैं बोल रहा हूँ, ये एक शॉर्ट समरी है कि इस क्लास के बारे में। लेट सपोज मैं यूजर का लिख रहा हूँ, सो यूजर का मॉडल बना रहा हूँ, सो क्या क्या चीजें मैं ले रहा हूँ वो चीजें बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, सो जो जो भी प्रोग्रामर, जो भी डेवलपर ये पर्टिकुलर क्लास में देखेगा, तो पता चलेगा कि ये क्लास इसके बारे में है, कौन सी बारे में लिख रहा है, वो सब चीजें होती है। और वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे आदमी के नाम, उम्र, वेट होता है। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यहाँ डिफाइन होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि रेस्टोरेंट का क्या होता है, नेम होता है, उसका लोकेशन हो सकती है, उसकी एड्रेस हो सकती है। ठीक है, सो वैसे तुम देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो मेथड्स क्या होती है, क्लास के एक्शंस, जैसे आदमी बोल सकता है, ठीक है, चल सकता है, मेथड वही चीजें होती है। ठीक है, क्या कर सकता है ये क्लास, पर्टिकुलर चीज है,
कभी भी क्रिएट होगी, कौन सी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट हमने आ, देखा है क्या क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक जो रियल वर्ल्ड एंटिटी हमको बनानी होती है वो चीजें ही ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो हम इस चीज में हम वेस्ट नहीं करते। अभी हम देखते हैं कि ये चीजें क्या होती है। लेट्स सपोज ये वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स जो हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। पहला नंबर है वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी ये चीजें हम बहुत अंडरस्टैंडिंग वे से जाएंगे, ठीक है। पहले दो वीडियोस थोड़ा इजी था, सो इसके लिए मैंने इतना बड़े बड़े जार्गन्स मैंने यूज नहीं किए थे, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि एक वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। अभी समझो कि एक कार है, ठीक है। जो भी नया कार बनानी है, तो कौन सी आप कौन सी भी कार लेने जाते हो तो कौन सा क्या देखते हो, पहले देखते हो ब्रांड ना। लेट्स सपोज एक कार ले रहा हूँ, ठीक है। कौन से भी कार लेने के लिए जा रहे हो तो क्या देखने वाले हो तुम लोग देखते हो एक ब्रांड कौन सा है और माइलेज कितना देता है। जस्ट जनरल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सो जो भी कार बनानी होती है ये दो चीजें हम देखते हैं ना, कौन सा ब्रांड है, कौन सा स्पीड है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड है और स्पीड, कितना स्पीड देती है, कितना माइलेज देती है, वही चीजें आप देखते हो ना। सो अभी चीजें मुझे ऐसी कार को डिफाइन करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोलता है, ठीक है। कभी भी जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होती है ना, जो भी डिजाइन हमने किया है, कभी भी कौन सी भी कार हमको बनाना है यही डिफाइन कर देते हैं, कौन सी ब्रांड की कितना स्पीड है। सो जो हम पूछते हैं उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। सो जस्ट एक कंपोनेंट में बता रहा हूँ कि ये चीजें कैसी होती है। हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ये बहुत सारी वीडियोस आएगी तब हम बात करेंगे। लेमन में समझो इसको कि एक कार है, ठीक है। सो हम डिकोड करना स्टार्ट करेंगे कि हमने क्या लिखा था, ये स्ट्रक्चर क्या लिखा था, क्लास नेम, ठीक है। सो क्लास, यहाँ पे क्लास नेम कार है। सो एज मैंने बोला आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉटेड स्ट्रिंग, दिस इज अ क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटिंग कार, ठीक है। कि कभी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि तुम यूज करो इसको, ठीक है। तो भूल नहीं जाओगे, ठीक है। ये बताते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है। सो ये कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनहेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम वैल्यूज डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये कार का क्या चीजें वैल्यूज मायने रखती हैं आपकी, सेल्फ जो उसको ही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही दर्शाता है, और ये ब्रांड है और एक कार है, ठीक है। और दूसरा है कार, ठीक है। सो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट आएगा इन फ्यूचर, सो हम उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, ठीक है। एक वैल्यू ही है सेल्फ डॉट ब्रांड, ये चीज है इक्वल टू वो पर्टिकुलर कार का ब्रांड होगा, ठीक है। सो ये चीजें समझना ट्राई करो, ठीक है। ब्रांड का ब्रांड होगा, सो सेल्फ डॉट कार स्पीड स्पीड सॉरी मैंने कार लिख दिया है यहाँ पे, स्पीड ब्रांड और स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीड की चीजें होती है ना, सो हमने क्या किया, सेल्फ डॉट स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। सो ये दो चीजें मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पे, ठीक है। सो आप अभी पूछते होंगे कि यार ये सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट स्पीड क्या होती है, हर कार का ब्रांड और स्पीड अलग हो सकता है, ठीक है। हम एक ही तो नहीं डिफाइन कर सकते ना। सो यही सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट स्पीड बोलता है। सो अलग अलग कार के लिए अलग अलग ब्रांड होती है, अलग ब्रांड हो सकती है, अलग स्पीड हो सकती है, ठीक है। सो और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या है, जैसे घर में नया मेंबर आता है उसका नाम लिखा जाता है, सो इनिशियलाइजेशन एक काम करता है, ठीक है। सो नया मेंबर आता है, सो उसका नाम लिखा जाता है, सो इनिशियलाइजेशन में ही काम करता है। तो कभी भी आप
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तब वो इनिशियलाइज हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ऐसे इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेमैन में सिंपल टर्म्स में मुझे समझाना हो तो हर उबर कार का मॉडल अलग होता है और ड्राइवर भी, ठीक है। हर उबर कार का मॉडल अलग होता है, ठीक है। उबर ऐप में कार का मॉडल अलग होता है और ड्राइवर भी अलग होती है ना। सो क्लास में ये सब वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। सो अभी बात करते हैं इंस्टेंस मेथड होती क्या है। सो इंस्टेंस मेथड आप एज अ मेथड बोल सकते हो, ठीक है। और जो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे थ्रू कॉल होगा, ठीक है। जो कॉल हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसके थ्रू कॉल होगा, तो हम समझ लेते हैं कि इंस्टेंस मेथड ऐसे ऐसे कि ये डिटेल्स कॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक मेथड में कॉल कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। सो मैं ये कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा ऐसे मैं डिस्प्ले कर लूँगा, ठीक है। कौन सा ब्रांड उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो वो पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी, कौन सी ब्रांड है और कौन सी कितनी स्पीड है, ठीक है। सो और क्लास मेथड तुम ऐसे भी कॉल कर सकते हो, जो अभी माइल्स पर आ रहा है, सो क्लास मेथड है तो मिशन टेस्ट किया गया है कि नहीं, ऐसे मेथड्स भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि एक एनोटेशन है जो हम दर्शाते हैं कि ये कंपनी पॉलिसीज है कि कमीशन टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एज अ CLS मेथड हम वो दर्शाता है कि हमने क्लास मेथड यूज़ किया है, ओके। सो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा तुम आप लोग पूछते होंगे ना। सो पूरे क्लास के लिए कॉमन चीज़, ठीक है। पूरे क्लास के लिए कॉमन चीज़ हर कार में क्या हो सकती है, मिशन टेस्ट, ठीक है। PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल इज द मेन थिंग होता है ना। सो पूरे क्लास में कॉमन चीज़ यही होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये 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 क्लास मेथड यूज़ कर लिया है। अभी एक हम एक अलग मेथड है स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक मेथड यूटिलिटी जिसका क्लास या ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, बस काम करता है, ठीक है। सो हमको जस्ट माइलेज माइल पर आवर से किलोमीटर पे कन्वर्ट करना है, तो ये पर्टिकुलर मेथड हम यूज़ करके लेते हैं कि कन्वर्शन, ठीक है। जो भी मेथड ये चीज़ें क्या होती कि जस्ट बस काम करता है, ठीक है। जो किलोमीटर्स में है माइल्स में कन्वर्ट करो, माइल्स में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो, जस्ट वही काम करती है, ठीक है। उसके उसके अलावा कुछ है नहीं इसका काम, ठीक है। ये सब मेथड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे हम बात करते हैं वैसे, ठीक है। सो इतना ही बताना था आप लोगों को कि ये चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है, और ये चीज़ें इतना ही है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, ठीक है। और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे मेथड्स क्या होती है, कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ाई है और थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, बट उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। सो अभी देखो कि हम कैसे सोच सकते हैं कभी भी हम क्लास को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो कभी भी हमको क्लास क्रिएट करना होता है, थॉट प्रोसेस ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा आज से, ठीक है। सो हाउ टू थिंक व्हेन क्रिएटिंग अ क्लास, ठीक है। सो थॉट प्रोसेस क्या है, रियल लाइफ में कौन सी एंटिटी रिप्रेजेंट करेगा, क्या चीज़ें स्टोर करनी है, क्या एक्शंस परफॉर्म होती है, ठीक है। ये तीन चीज आपको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो ये बात मैं करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि रियल लाइफ में कौन सी एंटिटी रिप्रेजेंट करेगा, क्या चीज़ें स्टोर करेगी, वो एट्रीब्यूट्स होती है, क्या एक्शंस परफॉर्म होती है, वो मेथड्स है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि जोमेटो
जोमेटो जोमेटो का ऐप देखो, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम, अभी वेरिएबल्स तुम कैसे कैसे यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स दोनों भी एक ही बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम, रेस्टोरेंट का नाम, रेटिंग और एड्रेस, ठीक है। उसको डिकोड करना हो तो इतना ही सिंपल है, ठीक है। और उसका मेथड क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो देखो। अभी मैं सिंपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ जार्गन्स नहीं है यहाँ पे, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ नहीं, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेथड क्या करना चाहिए, वो ऑर्डर को लेना चाहिए और मेनू को शो करना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज करेगा ही, ओके, रेस्टोरेंट क्लास में। सो हमको हमको ये क्लास लिखना हो तो कैसे लिखोगे, क्लास रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या परफॉर्म करता है, इट विल चूज द डिटेल्स अबाउट द रेस्टोरेंट, रेटिंग ऑफ अ रेस्टोरेंट और एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस को डिस्प्ले करें, उतना ही ना। सो इसको अभी हमको ऐसे देखना है ना। सो मैं आपको, मैंने ऑलरेडी रेडीमेड कर चुका हूँ तो बताता हूँ आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें है, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनिट क्या होता है, वो सब कुछ चीज़ें, ठीक है। और रेस्टोरेंट में क्या हो सकती है, नेम हो सकता है, रेटिंग हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, नेम, रेटिंग, एड्रेस, ठीक है। वही डिस्प्ले कर रहे हैं हम इन्फो को, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं रेस्टोरेंट का। सेम चीज आप ड्राइवर को भी कर सकते हैं। ड्राइवर में क्या हो सकता है, ड्राइवर के मॉड्यूल में क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, कार मॉडल हो सकती है और अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सो ये चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है। हो गया सिंपल, क्लास ड्राइवर, ड्राइवर का क्लास हो गया, यहाँ पे रेडी हो गई ये चीजें। इतना सिंपल नहीं है दोस्त, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सिंपल नहीं होता है वो, बहुत सारी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, बट मैं ये सिंपल दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ड्राइवर के, आपको ऑलरेडी पता है ना ड्राइवर का मॉड्यूल कैसे काम करता है, ठीक है। ऊबर ड्राइव आपने ड्राइव किया होगा ना, तो सेम यूज केस रहता है यहाँ पे, ठीक है। और और एक चीज देखो, यूनो कार्ड्स में क्या होती है, एक कलर हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है, और कैसे क्या क्या प्ले करेगा, ठीक है। सो कौन सा कार्ड कलर होगा, वो वैल्यू, और अदर कार्ड वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। अभी यूनो कार्ड के यूज केस में आप खेले होंगे, पता नहीं मुझे, बट यही मुझे जो पता है, मैं जस्ट मैंने डिफाइन किया क्लास में और तुमको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अदर कार्ड क्या हो सकती है, कलर हो सकता है, अदर कार्ड कलर, और सेल्फ डॉट वैल्यू और अदर कार्ड वैल्यू, ठीक है। सो ये चीज़ें हो सकती है। तो अभी समझो कि हम क्रिकेट गेमर की एनालॉजी समझे, तो उसमें क्या हो सकती है। सो अभी प्लेयर ने सिक्स मारा, सो से सिक्स, स्कोर इक्वल टू सिक्स ही हो गया ना उसका। सो इसका एनालॉजी ये है, ठीक है। सो ये समझना ट्राई करो, ठीक है। अभी गेम प्लेयर बुलेट फायर किया है, तो क्या हो सकता है, नेम और हेल्थ, ठीक है। सो उसको लगेगी बुलेट, ठीक है। सो ये चीज़ें आप समझना ट्राई करो, ठीक है। सो ये सिंपल है, सिंपल यूज केस है, डिफरेंट यूज केसेस मैंने आपको दिखाना ट्राई किया है इस वीडियो में, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और आप मैंडेटरी डिफाइन करो ये क्लास क्या करता है, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अभी अ, अभी आपको समझ में आ गया कि क्लास एक नक्शा है, ठीक है, घर का ब्लूप्रिंट जैसे। घर बनाने के लिए हर बार अलग मटेरियल यूज होगा, बट डिज़ाइन वही है। वैसे ही क्लास में एक डिज़ाइन है, उससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एक मोबाइल ऐप के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो सब एक क्लास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, सिंपल असाइनमेंट, आप एक एक असाइनमेंट करो यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो ना, डिज़ाइन करो आप, या एक क्लास डिफाइन करो, ठीक है, उसमें डिलीवरी पर्सन हो, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स हो, उसमें नेम ले ले, लोकेशन ले ले, और वो ऑनलाइन है कि नहीं वो देखो। सो कभी भी ऑर्डर आएगा, सो वो पर्टिकुलर डिलीवरी पर्सन क्या करेगा, ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, लोकेशन को अपडेट करेगा, ठीक है। सो वो लोकेशन उसका पता चल जाता है। सो और दूसरा क्या करो, एक डिफाइन करो गेम कैरेक्टर का,
जो एट्रीब्यूट्स हो नेम, लेवल और पावर, और मेथड क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है और लेवल अप कर सकता है। सो ऐसे चीज़ें को ट्राई टू थिंक लाइक अ डिज़ाइनर, आप सोचो कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें सैम्पल असाइनमेंट में दे रहा हूँ इस वीडियो में, सो आपको समझ में आ जाए और क्लासेस की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो यही चीज़ है। सो ये पर्टिकुलर चीज़ें असाइनमेंट कर लो, लाइक डिज़ाइनर जैसे सोचना स्टार्ट करो और कैसे काम करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो क्लास पाइथन में कंक्लूजन यही है कि क्लास पाइथन में एक टेम्पलेट है, जैसे एक ड्राइंग जिसमें जिसमें हम दुनिया के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन इतना ही है कि क्लास पाइथन में एक टेम्पलेट है, जैसे हम एक ड्राइंग जिसमें हम रियल दुनिया के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, जैसे जोमेटो का रेस्टोरेंट, उबर का ड्राइवर या काउंटर स्ट्राइक का प्लेयर, ठीक है। क्लास में हम डेटा स्टोर करते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उसको, और काम डिफाइन करते हैं, उसको मेथड्स बोलते हैं। आप जब तक क्लास को रियल लाइफ से लिंक नहीं करोगे, वो ड्राई और बोरिंग लगेगा। इस वीडियो के बाद आप हर ऐप, गेम या वेबसाइट में क्लास को ढूंढने लगोगे। सो यही इतना वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्लासेस कैसे रियल लाइफ को मैंने लिंक करके आपको दिखाया, इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से टाइप्स होंगे उसमें मेथड्स में, और वो रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम पूरा क्लासेस का एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, डिकोड करना स्टार्ट करेंगे और उसको स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और कौन सी एडिटर बेस्ट रहेगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ एआई काइंड ऑफ फीचर्स, बट फर्स्ट आप सीख रहे हो तब एआई को साइड में रखो और जो मैं बता रहा हूँ वैसे सीखना स्टार्ट करो, उतना ही इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।